हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, आज है हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 10 का दम का डे नंबर 2। तो दोस्तों लास्ट क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो उसको आप जरूर देखिएगा। हमने लास्ट क्लास में किया था कि कैसे हम एक सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। सबसे बड़ी कंफ्यूजन इंग्लिश में वही होती है कि भाई ही शी के साथ हैव आएगा, हैड आएगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ इज एम आर आएगा, वॉज वर आएगा। तो वो सभी कंफ्यूजन आपको फर्स्ट डे की क्लास में मिल जाएंगी। अगर आपने अब भी नहीं देखा है तो मैं यहां पर लिंक दे रहा हूं, उस पर क्लिक कीजिए और जल्दी से देखना स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो कि डे नंबर 2 है, हम एक स्टेप आगे जाएंगे और ये देखेंगे कि जो इंग्लिश स्पीकिंग में जो सेंटेंस हम बनाते हैं वो कैसे बनते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां आती है कि हम इंग्लिश को समझ पाते हैं, हम पढ़ पाते हैं, स्कूल कॉलेजेस में हम डिग्रियां ले लेते हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं बोर्ड एग्जाम में, लेकिन क्या वजह है कि हम इंग्लिश फिर भी बोल नहीं पाते। सबसे बड़ी वजह तो मैंने आप लोगों को हमेशा बताई हुई है कि आप लोगों की नर्वसनेस। एक बार गलती तो हर कोई करेगा, तो एक बार गलती कीजिए और इंग्लिश बोलना शुरू कीजिए। देखिए जो सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक जो हम करते हैं वो है ट्रांसलेशन। लेकिन ट्रांसलेशन किए बिना तो हम इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। तो आप एक बात को ध्यान रखिए कि हर भाषा में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनका रूल होता है, फॉर्मूले होते हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। और इंग्लिश और हिंदी में क्या लड़ाई है जिस वजह से ट्रांसलेशन हम डायरेक्ट करें तो हमारी गलतियां होती हैं। देखिए मैं एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए अगर हिंदी में हम कहते हैं कि वह दूध पीता है, और अगर आपको ट्रांसलेशन करना आता है, आपको पता है कि भाई वह की इंग्लिश होती है ही, दूध की इंग्लिश होती है मिल्क, पीता है यानी कि कुछ पीने की इंग्लिश होती है ड्रिंक। क्योंकि आपने बहुत अच्छे से याद की हैं सभी चीजें, तो आप क्या बोलोगे, ही मिल्क ड्रिंक। ओके तो यही कोई कहता है कि जब भी कोई कहता है कि मैं खाना खाता हूं तो आप कहोगे आई फूड ईट। तो कहीं ना कहीं तभी आपका मजाक बनता है कि भाई इसको इंग्लिश नहीं बोलनी आती। समझ आया। और फिर डू और डोंट और इजएमआर तो हमारी हिंदी में होते ही नहीं, तो उनको भी लाना पड़ता है इंग्लिश में प्रॉपर उसको एक मीनिंग देने के लिए। तो देखिए शुरुआत करते हैं कि जो हिंदी का रूल है वो हमें बताता है कि जब भी सब्जेक्ट आता है यानी कि कर्ता, जो कोई काम हो रहा होता है सेंटेंस में, उसके साथ हमेशा क्या आता है हिंदी में, ऑब्जेक्ट आता है। जैसे दूध आ गया, ठीक है, मैं खाना खाता हूं तो यहां पे खाना आ जाएगा। ठीक है, मैं पत्र लिखता हूं तो यहां पे क्या आएगा, पत्र, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा। मैं पत्र लिखता हूं तो जो लिखने वाला काम है, जो क्रिया है, वो हमेशा जो हिंदी है हमारी भाषा में बाद में आती है, और यही मिस्टेक हो जाती है। तो ये जो हमने हिंदी से डायरेक्ट ट्रांसलेट किया, आपको पता है क्योंकि ये गलत है, तो सही क्या होगा, ही ड्रिंक्स मिल्क। तो आपने इसमें दो चीजें नोटिस की होंगी। पहली तो ये कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये पीछे चला जाएगा और जो वर्ब है वो आगे आ जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहला रूल इंग्लिश सीखने का यही है कि जब भी आप कोई काम बताना चाहें, कोई एक्शन हो रहा है, हमेशा उसको सब्जेक्ट के साथ पकड़ के रखिएगा। ठीक है, तो इंग्लिश भी आपकी पकड़ में रहेगी और आप अच्छे से बोलना शुरू कर देंगे। और छोटे छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट कीजिए, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। बने रहिए वीडियो के एंड तक। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर हमें ये मेथड कैसा लग रहा है। देखिए तो करेक्ट इसका बनेगा ही ड्रिंक्स इंग्लिश। इसमें दो चीजें आपने नोटिस की हैं। सबसे पहले तो ये जो वर्ब है इसने अपनी यहां पे जगह बदल ली और ऑब्जेक्ट है वो कहां चला गया, पीछे। और इंग्लिश का रूल यही कहता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कोई भी अदर इंफॉर्मेशन, जो बाकी की जानकारी है वो हमेशा बाद में आती है। ओके, लेकिन यहां पर आपने एक चीज और नोटिस की होगी, जो पीना है उसकी इंग्लिश तो होती है ड्रिंक, लेकिन यहां पर एस आ गया, यहां पर एस आ गया। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एस या ईएस, ठीक है, हैज, वाज, इज, ये किसके साथ लगेगा। एक ग्रुप आपको याद रखना है दोस्तों, वो है ही शी इट, और उसके साथ कोई भी एक नाम, चाहे वो इंसान का हो या किसी वस्तु का या किसी ऑब्जेक्ट का। समझ आया। तो एक ग्रुप याद रखो, बाकी की चीजें अपने आप साथ जुड़ जाएंगी और प्रैक्टिस होने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी। तो देखिए यहां जो एस और ईएस है वो किसके साथ आया है, ही शी इट या किसी एक नाम के साथ। अब दोस्तों एक बात और
देखिए, जहां पर आपको पता है कि भाई वह की इंग्लिश जो है वो है ही होती है, दूध की इंग्लिश मिल्क होती है, और जो भी ऑब्जेक्ट बच गया पीता है उसकी जो वर्ब है वो ड्रिंक होती है। बहुत सिंपल है, ये चीजें आप जब भी ट्रांसलेट करके इंग्लिश बोलना शुरू करते हो या आप इन सब चीजों को मन में याद कर लेते हो और एक बार आप उसको ट्रांसलेट करते हो, दूसरी बार और तेज करते हो, और इसी तरह आपकी स्पीड बढ़ती जाती है और आप इंग्लिश बोलना सीख जाते हो। आपको क्या लगता है हम ट्रांसलेट नहीं करते? हम करते हैं, लेकिन जो एक आदत होती है ना, एक बार आदत आपको वो पड़ गई तो जैसे ही वो सिचुएशन आएगी आपकी इंग्लिश भी अपने आप आएगी। उसका रीजन क्या है सुनिए। अब जो वर्ब की फॉर्म्स हैं वो हमें क्या बताती हैं, वो क्या सिखाती हैं? यहां पर जो मैंने आपको बताया कि हिंदी में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन इंग्लिश में सबसे ज्यादा जरूरी है वर्ब का पता होना। अगर आपकी वोकैब अच्छी नहीं है, अगर आपको ये नहीं पता कि अगर मैं लिख रहा हूं तो लिखने की इंग्लिश क्या होती है, मैं कुछ पी रहा हूं पीने की इंग्लिश क्या होती है, तो इंग्लिश तो भूल जाइए, आप कभी भी नहीं बोल पाएंगे। लेकिन अगर आपको उनके मीनिंग इंग्लिश में पता है जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, और अगर आप सोचते हो कि बिना इन चीजों को याद किए या प्रैक्टिस किए आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो मैं एक बार फिर से आप सबको बताना चाहूंगा कि मिनिमम 100 वर्ब्स तो आपको सीखनी ही पड़ेंगी, जो आपके डेली के एक्शंस है ना उनको इंग्लिश में क्या कहना है वो चीजें बताती हैं, और उसके साथ साथ उसकी तीनों फॉर्म्स, उसी को वर्ब कहते हैं। और वर्ब अगर अकेली भी हो तो भी सेंटेंस बना सकती है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। लेकिन दोस्तों ये जो 100 वर्ब्स की मेरी वीडियो है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दोबारा से दे रहा हूं। इन 100 वर्ब्स को बिल्कुल कंठस्थ कर लो, यानी कि बिल्कुल याद कर लो, रट्टा मार लो, कुछ भी कर लो। इन 100 वर्ब्स में से आपने एक भी वर्ब अगर छोड़ दी तो इंग्लिश बोलना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा आप सबके लिए। और ये मेरा वादा है, अगर आपने ये तीनों फॉर्म्स अच्छे से याद की, इनके मीनिंग के साथ याद किया, तो बहुत आसान हो जाएगा आपका ये जो सफर है इंग्लिश सीखने का। और तीनों फॉर्म्स आपको क्यों याद करनी है मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि ये जो वर्ब्स हैं तीनों फॉर्म, पहली जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म वो आपको क्या कहेगी कि भाई ड्रिंक, पीता है, तो इसके साथ सब्जेक्ट में ही है शी है, इसको मतलब नहीं। ये सिंपल एक आपको मीनिंग बताया कि ड्रिंक का मतलब होता है पीना, समझ आया। अब जो सेकंड फॉर्म है ड्रैंक, उसका मतलब है पिया था। पिया था मतलब वो काम पास्ट में हुआ था, भूतकाल में हुआ था, समझ आया। जो समय बीत चुका है उसमें कोई काम हुआ था, क्या हुआ था, कुछ पीना हुआ था। तो अगर मैं यहां पर कह देता हूं उसने दूध पिया था, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ही ड्रैंक मिल्क, समझ आ गया। ऐसे ही सिर्फ एक वर्ब के चेंज होने से पूरा मतलब चेंज हो जाता है, इसीलिए आपको ये तीनों तो सीखनी ही पड़ेंगी, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। देखिए फिर तीसरा है पी चुका, ड्रंक, इसका मतलब है कि कोई काम है और वो पूरा हो चुका है। इसका एग्जांपल है कि वह दूध पी चुका है, तो ही के साथ क्या आएगा, हैज आएगा। ये हम बाद में करेंगे कि हैज क्यों आएगा और किस सिचुएशन में आएगा। अभी मैं ट्रांसलेशन बता रहा हूं कि ही हैज ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो वह दूध पी चुका है, ही हैज ड्रंक मिल्क, समझ आया। तो ये जो तीसरी फॉर्म है ये हमें बताएगी कोई भी काम पूरा होने की सिचुएशन, वो चाहे पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में, ठीक है। नेक्स्ट है पी रहा, तो ये जो ड्रिंकिंग है ना, ड्रिंक के साथ सिर्फ आईएनजी लगने के बाद ये बन जाता है कि कब वो काम हो रहा था, प्रेजेंट में अभी हो रहा है, पास्ट में हो रहा था, या वो फ्यूचर में होगा। तो देखिए अगर आप ये सारी फॉर्म्स याद नहीं करेंगे तो क्या आपको लगता है कि आप इंग्लिश कभी बोल पाएंगे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हमने भी बहुत अच्छे तरीके से इसके रट्टे मारे हुए हैं स्कूल में, बाद में ये चीजें धीरे धीरे बहुत नॉर्मल लगती हैं। एक बार मेहनत कर लो, दोबारा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। लास्ट देखिए जो 5th फॉर्म होती है कि पीना, टू ड्रिंक, कि मान लीजिए कि आपको दूध पीना पसंद है, तो आप पसंद की इंग्लिश क्या होती है, लाइक, और क्योंकि ही है तो क्या आ जाएगा, एस, ही लाइक्स टू ड्रिंक, उसे पीना पसंद है क्या, दूध, तो यहां पर दूध आ जाएगा कि ही लाइक्स टू ड्रिंक मिल्क, समझ आया। और ये जो पांचों वर्ब हैं ये इंग्लिश बोलने के लिए बेहद बेहद जरूरी हैं। तो अब मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस बनाकर दिखाता हूं जिनसे आपको पता चलेगा कि इन सभी फॉर्म्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं इंग्लिश में छोटे छोटे सेंटेंस बनाने की और उनको बोलने की। तो फ्रेंड्स अब है वही सेम सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताए थे
और वर्ब्स के साथ हम सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस यानी कि पहला कदम रखना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि सिर्फ 2 वर्ड का भी आप सेंटेंस बना सकते हैं तो आप सोचकर देखिए, क्या टीचर ने आपको कभी कहा है स्टैंड अप? तो वो क्या है, 2 ही वर्ड हैं, लेकिन उनका इशारा किसकी तरफ था? आपकी तरफ। तो इसमें भी एक सब्जेक्ट तो है, लेकिन यू जो है ये सब्जेक्ट कई बार हम लिखें ना लिखें उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे दूसरा सेंटेंस, अगर मैं आपको कहता हूं स्टॉप तो आप रुक जाओगे, अगर मैं कहूं रन तो आप दौड़ने लगोगे, अगर मैं कहता हूं राइट, अगर मैं कहता हूं वेक, अगर मैं कहता हूं लिसन, तो लिसन का भी क्या मतलब है कि मैं आपको कह रहा हूं कि भाई सुनो, समझ आया? तो जो यू सब्जेक्ट है वो छुपा हुआ होता है, लेकिन कई बार एक वर्ब बोलकर भी आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो आप ये सोचिए कि अगर आप ये वर्ब्स ही याद नहीं करेंगे तो आप क्या बोलेंगे? इंग्लिश तो बोली ही नहीं जाएगी। तो इसीलिए कहता हूं कि 100 वर्ब्स जो मैंने आपको बताई थी वो जरूर याद कर लेना। एज अ टीचर ये बताना मेरी ड्यूटी है, बाकी आप सबकी मर्जी है। जो सीखना चाहते हैं वो जरूर उन 100 वर्ब्स को करेंगे। देखिए, अब हम बात करते हैं, ये जो सब्जेक्ट का ग्रुप है ये मैंने अलग सिर्फ इसीलिए लिखा है क्योंकि ये हमेशा एक साथ रहता है, और ये जो आई है ना इसको मैंने रेड में इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये कभी ऊपर सरक जाता है, कभी नीचे आ जाता है और कभी अकेला रहता है। तो इसका मतलब कोई एक घर नहीं है, तो इसको हमेशा आप अलग ही समझना, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है? जैसे जब प्रेजेंट की बात आती है तो ये एम लगाएगा अपने साथ, जब हैज हैव की बात आएगी तो ये हैव में घुस जाता है, लेकिन जब वॉज वर्क की बात आती है तो ये ऊपर घुस जाता है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि आप जो है ना, यानी कि आई यानी कि मैं, ये जो मैं है इससे हमेशा सावधान रहना। देखिए, ये सभी सब्जेक्ट्स अगर मैं इनके साथ लगा के आपको अभी सेंटेंसेस बनाना बताऊंगा तो आप भी इन चीजों को आसानी से समझ पाएंगे। जैसे ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ मैं इस एक वर्ब को लेता हूं ईट, ईट का मतलब होता है खाना, तो शी ईट्स, यहां पर एस क्यों आया? अमित के साथ एस क्यों आया? इट के साथ एस क्यों आया? क्योंकि ये जो है इन्हीं के साथ क्या आता है, फर्स्ट डे मैंने बताया था, एस या ईएस इसी सब्जेक्ट ग्रुप के साथ आएगा। तो चाहे वॉज हो, चाहे डज हो या हैज हो, ये जितने भी एस वाले जो भी है ना वर्ब, ये हमेशा इस ग्रुप के साथ रहते हैं। तो आप इसको याद रखोगे तो बाकियों को याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, तो शी ईट्स 5 सैंडविचेस, कि वह क्या खाती है? 5 सैंडविचेस। तो अगर आप शी की जगह ही लिखते हो तो भी यही रहेगा, ही ईट्स 5 सैंडविचेस, मतलब यहां वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। इट लिखते हो, इट ईट्स 5 सैंडविचेस, तो भी सेम रहेगा। या कोई नाम लेते हो कि सुमित, राम, श्याम, ही ईट्स 5 सैंडविचेस, तो भी सही रहेगा। इसी तरह अगर मैं राइट दूसरा वर्ब लेता हूं और यहां पर क्योंकि नेम सिंगुलर कि एक इंसान का नाम मैंने लिया, और मैं तो हमेशा किसका नाम लेता हूं? मेरे दोस्त का, अमित का। तो अमित राइट्स अ लेटर, कि अमित एक खत लिखता है, तो यहां भी इस वर्ब के साथ प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं कि वह ये काम करता है, ठीक है? उसके साथ क्या आया? एस। तो अमित की जगह अगर आप कोई और भी इस ग्रुप में से सब्जेक्ट लगाओगे तो ये जो वर्ब है इसकी फॉर्म चेंज नहीं होगी, यही रहेगी। अब अगर हम बात करें कि हम पुराने समय की बात करते हैं कि भाई अमित ने खत लिखा था, तो राइट की जगह क्या हो जाएगा? सिर्फ रोट, और जो ईट है उसका क्या बन जाएगा? एट। तो देखिए कैसे बदलती हैं चीजें, और सिर्फ एक वर्ब की फॉर्म बदलने से पूरा मतलब बदल जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है प्ले, तो इट प्लेज विद टेनिस बॉल। तो मान लीजिए आपके घर पे कोई पपी है या कोई किटी है, कैट है, तो वो अगर टेनिस बॉल के साथ खेलती है तो आप कह सकते हो कि भाई इट प्लेज विद टेनिस बॉल, ठीक है? तो अगर मैं इट की जगह किसी का नाम लिख दूं इस ग्रुप में किसी का भी कि भाई वह टेनिस बॉल के साथ खेलता है, ठीक है, वह टेनिस बॉल के साथ खेलती है, तो भी यहां पर वर्ब जो है ये एस चेंज नहीं होगा। तो ये तीनों जो सेंटेंसेस हैं, ये जो तीनों सेंटेंसेस बनेंगे ये इस ग्रुप के साथ आएंगे। अब आ जाता है हमारा आई। तो देखिए, है तो आई भी अकेला, लेकिन यहां पे लर्न्स नहीं आएगा कभी भी। अगर आप आई लिखते हैं तो कभी भी उसके साथ जो वर्ब है एस नहीं आता है, याद रखना इस चीज को, ओके? तो आई लर्न ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्ब, तो ये आप खुद से कहिए कि मैं लर्न मतलब याद करता हूं ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्ब, की वर्ब की सभी फॉर्म्स। तो मैंने आपको जितनी भी फॉर्म्स बताई हैं प्लीज
प्लीज याद जरूर करिएगा और मेरा विश्वास कीजिए जिस दिन आपको ये 100 वर्ब्स याद हो गई, इंग्लिश बोलने की आपकी जर्नी 110% स्टार्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है आई के साथ हमने ये कर लिया। तो अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने याद की थी, तो यहां पे क्या बन जाएगा, आई लर्नड। सेकंड फॉर्म यूज कीजिए और आपके पास दूसरा सेंटेंस भी आ गया। ठीक है, फिर है ये ग्रुप। तो इस ग्रुप के साथ मैं सिंग लेता हूं कि यू सिंग अ सॉन्ग, कि तुम एक गाना गाते हो। तो अगर मैं यहां पर यू की जगह इस ग्रुप में से कुछ उठाऊंगा तो ये एस भी ऊपर से उठकर आएगा। ठीक है, जैसे मैंने ही ले लिया तो यहां बन जाएगा ही सिंग्स, यहां पर एस आ जाएगा। तो यही फर्क है, इसीलिए इन सब्जेक्ट के ग्रुप्स को अलग अलग रखा जाता है। ठीक है, फिर है रीड यानी कि पढ़ना। तो वी यू दे, इनमें से कोई भी उठा लीजिए। वी रीड अ लेटर, हम एक खत पढ़ते हैं। दे रीड अ लेटर, वे एक खत पढ़ते हैं। फिर आ गया कोई भी नाम प्लूरल कि बॉयज रीड अ लेटर, कि लड़के एक खत पढ़ते हैं। तो भी यहां पर ये जो वर्ब है इसकी फॉर्म चेंज नहीं होगी। तो ये जो वर्ब्स है ना, ये जो वर्ब्स हैं इनकी फॉर्म चेंज ना हो, इसीलिए इन सब्जेक्ट्स के ग्रुप को अलग अलग रखा गया है। ये आपको समझना जरूरी है, तभी आप सेंटेंस बना पाएंगे। फिर है कोई भी, अगर हम लेते हैं दे ले लिया कि दे यहां से बाय, दे बाय अ न्यू हाउस, कि वे एक नया घर खरीदते हैं। फिर मैंने वैसे बॉयज का ले लिया एग्जांपल प्लूरल में, तो बॉयज प्ले क्रिकेट, कि लड़के क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। अगर मान लीजिए आपको सिंपल से दो वर्ड्स कहने हो सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन के हिसाब से, छोटे छोटे सेंटेंसेस आप कैसे बोलना शुरू करेंगे तो वो भी मैं आपको बताता हूं। आप सिंपली कहिए मैं खाता हूं, आई ईट। वह रोता है, ही वीप्स। वह गाता है, ही सिंग्स। वह नाचता है, ही डांसेस। तो ये दो सब्जेक्ट और वर्ब के वर्ड्स के साथ जो भी आप सेंटेंसेस बनाएंगे, ये आपकी शुरुआत होगी इंग्लिश बोलने की। और अगर आपको टू वर्ड के डेली यूज के कुछ सेंटेंसेस चाहिए तो उसका भी ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। आप इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं और इसका जो लिंक है यहां पर मिलेगा, इसको सिर्फ क्लिक कीजिए और आप पहुंच जाएंगे। डेली यूज के 100 जो टू वर्ड के सेंटेंसेस हैं वो सीखिए, ताकि आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकें बिना किसी नर्वसनेस के। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी ये मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपको पीडीएफ लिंक ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए पहले, फिर इस चैनल को जाकर सर्च कीजिए। ये आपको मेरी पिक मिलेगी। 26,000 से ज्यादा यहाँ पर सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हैं इस चैनल पर, तो आप भी जुड़ जाइए, आपको भी इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो वहां पर मिल जाएगी। तो पूरे 10 दिन की जो क्लासेस हैं उनको ध्यान से देखिएगा और लाइक और कमेंट करना प्लीज मत भूलें। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी इंग्लिश सीखें, आप सबका भला चाहते हो, तो इन वीडियोस को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहां भी आप शेयर करना चाहें आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं डे 3 की वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय एंड एंजॉय लर्निंग विद 10 का दम।